हिंदू कौन है? हिंदू तो होता है गुलाम, हम तो हिंदू है नहीं। और देश जो है भारत है, भारत जो हिंदू कहता है वो देशद्रोही है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान कहता है, मैं नहीं डरती किसी से भी, जो हिंदुस्तान कहता है वो देशद्रोही है। राम मंदिर बंद कर दो ना। राम मंदिर पर कितना खर्चा, उसके भव्य स्वागत में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसको देखिए। कहते हैं कि मोदी जी पत्नी के साथ नहीं है, इसीलिए वो रामलला के मंदिर में जो है नहीं आ सकते। मोदी जी बहुत आपने अपनी किरकिरी करा ली, बहुत हिंदू धर्म आपने बचाया, बहुत इस धर्म का प्रचार किया, बहुत जनता का पैसा धर्म में लगाया, लेकिन उसी धर्म ने आपको लात मारी। उसी धर्म ने कहा कि आप बिना पत्नी के नहीं आ सकते हो। देखिए, मुझे राम मंदिर से यह दिक्कत है कि राम मंदिर साइंटिफिक नहीं है। रामचरितमानस कह रहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। बताओ, मैं पढ़ी लिखी, कोई मेरे साथ गलत करेगा, अगर न्यायालय मेरा साथ नहीं देगा तो 2 थप्पड़ मैं ही लगा दूंगी, क्योंकि अपनी रक्षा करना संविधान ने मुझे अधिकार दे रखा है। तो मेरे को कोई पीट के तो दिखाए, किसी के माँ के लाल में किसी की माँ ने दूध पिलाया है ना, हाथ लगाए मुझे, मैं क्यों जाऊंगी अयोध्या? मैं क्यों जाऊंगी अयोध्या? जहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं को पीटना चाहिए, वहाँ मैं जाकर मैं अपनी पति को यह शिक्षा दूं कि राम जो है आई बार जब भी सीता आती है और राम उसको जो है देश निकाला दे देता है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, ईवीएम जो है एक बहुत ही फास्ट वे है आपकी वोटों की घपलाबाजी करने का, ईवीएम मशीनों को गायब करने का। तो पहले भी जो है कोर्ट में ये केस गया था, वीवीपैट जो है लगाने की डिमांड हुई थी कि आप वीवीपैट लगा लीजिएगा, लेकिन नाम मात्र की वीवीपैट जो है इन लोगों ने लगाई, बस इतनी लगाई कि जनता जो है चुप हो जाए, बस इतनी जो है वीवीपैट लगाई। जब आप जो है अरबों खरबों रुपए धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर आप खर्च कर सकते हैं, तो जिस जनता की लोकतंत्र के जरिए, वोट के जरिए, चुनाव के जरिए जिसका रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत, मान मर्यादा, जंगल जमीन सब बच सकते हैं, तो उसके लिए आप वीवीपैट या तो हर बूथ पे लगाएंगे, और फिर जो वीवीपैट की जो पर्ची निकलेगी वो पर्ची जो है वोटर को देखने दी जाए, और फिर वो वोटर जो है वो वीवीपैट की जो स्लिप है वो एक बॉक्स में डलवाई जाए। फिर वीवीपैट की पर्चियों की भी गणना होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए, और इधर से ईवीएम की मशीनों की भी काउंटिंग होनी चाहिए, फिर क्रॉस चेक होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो घपलाबाजी का जो सीन है वो जो है कंट्रोल में आ पाएगा, चोरी जो है कंट्रोल में आ पाएगी। लेकिन ये लोग ऐसा करना नहीं चाह रहे। आपने मंदिर की बात की, मंदिर में तो आस्था है, ईवीएम में आस्था थोड़ी है। क्यों ईवीएम में क्यों नहीं आस्था है? ईवीएम में दलितों की आस्था है, जिन्हें जो है स्कूल में अगर घोड़े पे हाथ लगा दिया जाता है तो उन्हें मार डाल दिया जाता है, तो उनकी आस्था क्या नहीं है क्या? तो आस्था किसकी? जो घोड़े पे चढ़ते हैं उनको मार दिया जाता है, क्या उनकी भावनाएं नहीं है? जो औरतें जो है जिनका बलात्कार होता है, जिनका मर्डर हो जाता है, क्या उनकी भावनाओं की बात नहीं है? तो भावनाएं किसकी भावनाओं की बात कर रहे हैं? हम 10% की नहीं, हम 90% लोगों की भावनाओं को बचाने के लिए जो है डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जहां मेजॉरिटी होती है वही बिल पास होता है। मेजॉरिटी की फीलिंग ये है कि हमें शिक्षा पे काम करना है, हमें रोजगार पे काम करना है, हमें स्वास्थ्य पे काम करना है, हमें जो है रिसर्च पे काम करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है बताइए, रामायण कहती है कि समुद्र में पत्थर डालो तो वो तैरने लगते हैं, महाभारत कहती है कि कृष्ण की गेंद जो है समुद्र में नीचे जो है चली जाती है। बताइए, पत्थर में वेट ज़्यादा होता है, पत्थर में वेट होता है, गेंद लाइट वेट होती है। साइंस इन्होंने पढ़ी नहीं हुई पाखंडियों में, जो लाइट वेट होता है वो फिर भी पानी के ऊपर रहता है। और नहीं समझा है? नहीं, मैं ईवीएम को समझ रही हूँ ना, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं ईवीएम को समझ रही हूँ कि जब चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजकर और धरती पे कंट्रोल किया जा सकता है भारत के लोग, तो ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। आप ये अपने कैमरा लिए फिर रहे हो,
मोबाइल लिए फिर रहे हो, जहाँ मर्जी आती है इसे ऑन करते हो, जहाँ मर्जी आती है इसे ऑफ करते हो, और जहाँ मर्जी आती है जो डाटा आपको पसंद नहीं आता वो डिलीट करते हो, एडिट करते हो ना। तो यानी ये मैन मेड थिंग है और उसको कंट्रोलिंग की पावर भी आप ही के हाथ में है। तो ईवीएम भी कोई नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं हुई है, ये भी जो है मैन मेड मशीन है और इसको हाईजैक करना बहुत आसान है। क्यों नहीं है सबूत? नहीं, क्यों नहीं सबूत है? आए दिन ईवीएम की मशीनें इतनी गायब हो रही है, यहाँ से जो है ट्रकों में भर के जा रही है, ये क्या हो रहा है? अगर आपको सबूत देना है तो मैंने पहले भी बताया है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट मशीन लगाई जाए और जो चिप जिसमें सारा डाटा कलेक्ट होता है उस पर भी जो है कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वीवीपैट को वोटर जो है देखेगा कि मैंने किसको वोट दी है और फिर एक बॉक्स में डाल देगा। वीवीपैट की भी काउंटिंग कराओ और ईवीएम की भी काउंटिंग कराओ, दोनों को क्रॉस चेक करो और अगर नहीं मिल रहा तो घपला कैसे हटेगी ईवीएम? नहीं, देखिए ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है, ईवीएम नहीं हट सकती तो सारी जगह वीवीपैट लगाओ, सब जगह वीवीपैट लगाओ और वीवीपैट की स्लिप वोटर को दिखाओ और जो है उसको भी कलेक्ट करो और दोनों की जो है काउंटिंग करो। बहुत कम चांसेस, जब डबल चेकिंग होती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप फ्रॉड कर सको। हर विधानसभा में कुछ जगह लगता है। देखिए, मुंह बंद करने के लिए अगर 100 में से 5% अगर वीवीपैट लगा भी दी तो ये क्या है? ये 95% लोगों की भावनाओं के साथ जो है कुठाराघात है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो अगर लगानी है, देश को बचाना है तो 100% बूथों पर वीवीपैट लगना चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं चुनाव में, तो हम कैसे मैनेज कर सकता है कोई? अरे आपको मैं बता रही हूँ कि राम मंदिर के लिए घर घर में पीले चावल जा रहे हैं, पैम्पलेट जा रहे हैं। अगर घर घर में राम मंदिर के लिए पहुंचा जा सकता है तो घर घर में क्या हमें घर घर नहीं पहुंचना, हमें तो सिर्फ वीवीपैट लगानी है। घर घर में तो कितना खर्चा आता होगा, लेकिन कुछ वीवीपैट हमें लगानी है जितनी ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन तो पहले ही हमारे पास, सिर्फ वीवीपैट का खर्चा उठाना है। राम मंदिर बंद कर दो ना, राम मंदिर पर कितना खर्चा, उसके भव्य स्वागत में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसको थोड़ी देर रोक दो। देखिए विपक्ष बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, मोदी जी की सबसे बुरी। देखिए, कहते हैं कि मोदी जी पत्नी के साथ नहीं है, इसीलिए वो रामलला के मंदिर में जो है नहीं आ सकते। मोदी जी बहुत आपने अपनी किरकिरी करा ली, बहुत हिंदू धर्म आपने बचाया, बहुत इस धर्म का प्रचार किया, बहुत जनता का पैसा धर्म में लगाया, लेकिन उसी धर्म ने आपको लात मारी। उसी धर्म ने कहा कि आप बिना पत्नी के नहीं आ सकते हो। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आओ, बहुत दम में आओ, बिना पत्नी के भी आपसे उद्घाटन हम कराएंगे वीवीपैट मशीनों का। नहीं, देखिए, बोला भी कैसे? अगर संविधान है, अगर कोई गलत बात मैं बोल रही हूँ तो मानहानि का दावा होना चाहिए, तब तो लोकतंत्र है, तब तो संविधान है। अगर प्रधानमंत्री पर भी कुछ भी बोल दो हैं और आप राष्ट्रपति का भी शुद्धिकरण कर दो और फिर भी कहे कि कोई बात नहीं, आम बात है, किसी ने कह दिया, तो इस देश में जहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, यह सोचना पड़ेगा। देखिए, मुझे राम मंदिर से यह दिक्कत है कि राम मंदिर साइंटिफिक नहीं है। रामचरितमानस कह रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। बताओ, मैं पढ़ी लिखी, कोई मेरे साथ गलत करेगा, अगर न्यायालय मेरा साथ नहीं देगा तो 2 थप्पड़ मैं ही लगा दूंगी, क्योंकि अपनी रक्षा करना संविधान ने मुझे अधिकार दे रखा है। तो मेरे को कोई पीट के तो दिखाए, किसी के माँ के लाल में किसी की माँ ने दूध पिलाया है ना, हाथ लगाए मुझे, तो रामचरित मैं क्यों जाऊंगी अयोध्या? जहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं को पीटना चाहिए, वहाँ मैं जाकर मैं अपनी पति को यह शिक्षा दूं कि राम जो है आई बार जब भी सीता आती है और राम उसको जो है देश निकाला दे देता है। स्वार्थी लोगों ने लिख दिया, मोहन भागवत जी ने कहा, स्वार्थी लोगों ने गलत लिख दिया कहीं। देखिए, अगर जो है वो बात अगर गलत है
ढोल गवार शूद्र पशु नारी गलत है, तो मुझे यह प्रूव करके दिखा दो कि राम की सेना ने जो पत्थर पानी में जो है जो डूबे नहीं, वो दोबारा करके दिखाओ मुझे। अभी मेरे सामने जो है एक नदी में चलते हैं और पत्थर राम लिखो और पत्थर देखती हूँ मैं तैरते या नहीं तैरते। अनसाइंटिफिक बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। NRC आ रहा है, कागज दिखाने पड़ेंगे आपको। देखिए मैं एक बात बता दूं, यह जनता जो है CAA का मीनिंग फुल फॉर्म, जनता मर जाती है फुल फॉर्म नहीं पता होता, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है फुल फॉर्म नहीं पता होता। अगर इस सरकार में दम है CAA का एक्चुअल मीनिंग बताए कि किसको तुम अंदर लाना चाह रहे हो और किसको बाहर करना चाह रहे हो, तब तो हम कर सकते हैं डिबेट, नहीं तो इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना मैं समझती हूँ बेवकूफ़ी है। जो हिंदू पाकिस्तान अफगानिस्तान में परेशान है, उनको लाने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये हिंदू कौन है? हिंदू तो होता है गुलाम, हम तो हिंदू है नहीं। और इस देश हिंदू का परिभाषा बताए, उन्हें तो आने दीजिए ना। नहीं, इस हिंदू का देखिए, ये देश जो है भारत है, भारत जो हिंदू कहता है वो देशद्रोही है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान कहता है, मैं नहीं डरती किसी से भी, जो हिंदुस्तान कहता है वो देशद्रोही है। भारत छोड़ देना चाहिए। जिस देश के नागरिकों को इस देश का नाम नहीं पता वो जो है क्या करेंगे? कितनी अज्ञानता है इस देश में। तो इसीलिए ना हिंदू की बात करूंगी ना हिंदुस्तान की बात करूंगी, मैं भारत के मूल निवासी हूँ, मैं भारत की बात करूंगी। अगर कोई भारतीय वहाँ पर, अगर कोई भारतीय मूल निवासी अगर बाहर होगा तो वो आ सकता है, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए जो है गुलाम हिंदू यहाँ पर नहीं आ सकते। मेरे कागज, मेरा DNA है, मेरा DNA टेस्ट कराओ। अगर मैं इस देश की हूँ तो ठीक है, नहीं तो नागरिकता ले लूंगी भाई, मैं फॉरेन सिटीजनशिप ले लूंगी, मैं नहीं मना कर रही। मेरा DNA, किस बात का डर है? लोगों ने मरना है, आज नहीं कल मरना है। अरे लड़के मर लो, डर के क्यों मरना? सावित्रीबाई फुले जब स्कूल खोलने गई तब ब्राह्मणों ने उनको डराया कि यह धर्म का नाश नहीं करेगी, यह किताबें नहीं लेके जाएगी। पहले भी तो लोग अनपढ़ थे तब भी देश चल रहा था, लेकिन सावित्रीबाई फुले नहीं रुकी। ब्राह्मणों ने अश्लीलता, गोबर कीचड़ फेंके, फिर भी नहीं रुकी। लेकिन एक दिन जब ब्राह्मण ने जो है उनको कहा कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो आपको पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, तब सावित्रीबाई फुले ने 2 चाटे लगाए चटाचट, और तब ब्राह्मण समझ गए कि भाई अब ये शेरनी जो है इसका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल है। जब तक डर था तब तक हार थी, और जिस दिन लड़ना सीख लिया, डर भगा दिया, उस दिन जीत हो गई।